ठाकुर कुमार प्रताप के बच्चे थे। उन दिनों गर्मी का मौसम चल रहा था। तारा और विनोद अपने माता पिता के साथ अपने गांव में छुट्टियां मनाने गए हुए थे। गांव में उनकी एक बहुत बड़ी हवेली थी। दूसरी ओर उनके दादा का नाम उनके इलाके में काफ़ी प्रसिद्ध था, क्योंकि उनके दादा भूत प्रेतों का खात्मा करके मासूमों की जान बचाया करते थे। तारा और विनोद बचपन से ही अपने दादाजी के किस्से सुनते आ रहे थे। फिर एक शाम वो दोनों खाना खाने के बाद हवेली के तहखाने में चले जाते हैं। तभी वहाँ एक पुराने बक्से के अंदर उन्हें एक किताब मिलती है। उस किताब के ऊपर तरह तरह के डरावने चित्र बने हुए थे। लगता है ये वही किताब है जिसके जरिए दादाजी भूत चुड़ैलों को वश में किया करते थे। हाँ, मैंने एक बार पिताजी के मुंह से ये बात सुनी थी। मुझे पूरा यकीन है कि ये वही किताब है। इसका मतलब इस किताब का इस्तेमाल करके हम भी भूत चुड़ैलों को वश में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें दादाजी ने हर प्रकार के मंत्र लिखे हुए हैं। फिर सोचना क्या, हम आज ही हवेली के पीछे वाले जंगल में जाकर किसी खतरनाक चुड़ैल को अपने वश में करेंगे। हाँ दीदी, मैं तैयार हूँ। लेकिन तभी वहाँ उन दोनों की माँ विशाखा आ जाती है। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? वो बूढ़ा पागल था जिसने अपनी पूरी जिंदगी चुड़ैलों के पीछे बर्बाद कर दी। मैं तुम दोनों को उस रास्ते पर कभी नहीं जाने दूंगी। लेकिन माँ, दादाजी के बारे में तो सभी लोग बहुत अच्छा कहते हैं, फिर आप उन्हें ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारा दादा एक नंबर का पागल इंसान था। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम दोनों अपने काम से काम रखो। लाओ ये किताब मुझे दो, और अगर मैंने दोबारा तुम दोनों के मुंह से चुड़ैल का नाम भी सुना ना, तो तुम दोनों की खाल खींच लूंगी। उसके बाद विशाखा उनसे किताब छीनकर अपने कमरे में रखी अलमारी के अंदर बंद कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ दोनों भाई बहन को बिल्कुल चैन नहीं था। वो दोनों हवेली के पीछे वाले जंगल में जाकर किसी चुड़ैल को पकड़ना चाहते थे। फिर उसी रात जब उन दोनों के माता पिता गहरी नींद में सो रहे थे, तब दोनों भाई बहन कमरे में दाखिल होते हैं। तारा अपनी माँ के तकिए के नीचे से अलमारी की चाबी निकालकर अलमारी खोल लेती है, और उसके बाद वे दोनों किताब निकालकर वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होने से पहले ही हमें किसी चुड़ैल को पकड़ना होगा। चल जल्दी से चलते हैं। दोनों भाई बहन हवेली के पीछे वाले जंगल की ओर निकल जाते हैं। लेकिन जंगल के थोड़ा अंदर जाते ही वहाँ की डरावनी आवाज़ें सुनकर विनोद घबराने लगता है। दीदी, ये जंगल तो बहुत ही घना और डरावना लग रहा है। चल दीदी, यहाँ से वापस चलते हैं। तू तो बिल्कुल माँ पर गया है। तेरे अंदर जरा भी हिम्मत नहीं है। देख, हमारे पास दादाजी की किताब है। इसके रहते कोई चुड़ैल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अब बेकार में डरना बंद कर। उसके बाद वे दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे पानी पिला दो। सालों से मैं यहाँ सड़ रही हूँ। ये आवाज तो इस पेड़ के नीचे से आ रही है। चल खोद कर देखते हैं। दोनों पेड़ के नीचे मौजूद मिट्टी को हटाना शुरू करते हैं। तभी उन्हें एक ताबूत दिखाई देता है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कई सालों से मैं यहाँ दफन हूँ। मेरे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं जो नोच नोच कर मुझे खा रहे हैं। मुझे बाहर निकालो। दीदी, लगता है कि इस ताबूत के अंदर कोई चुड़ैल कैद है। इसकी डरावनी आवाज सुनकर मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। चल दीदी, चल यहाँ से चलते हैं। नहीं, अब मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाने वाली। वैसे भी इस किताब के रहते ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके बाद तारा किताब खोलकर चुड़ैल को पकड़ने के मंत्र पढ़ने लगती है। लेकिन तभी अचानक ताबूत के अंदर से चुड़ैल का हाथ बाहर निकलकर तारा के हाथ से किताब छीन लेता है। फिर अगले ही पल ताबूत खुल जाता है और एक खतरनाक चुड़ैल बाहर निकल आती है। आखिरकार मैं आजाद हो गई। इस किताब की वजह से 2 साल पहले मुझे यहाँ कैद किया गया था। अब मैं इस किताब का ही खात्मा कर दूंगी।
उसके बाद चुड़ैल उस किताब को फाड़कर उसे खा जाती है। चुड़ैल की डरावनी शक्ल और उसकी खतरनाक आवाज सुनकर तारा और विनोद दोनों घबरा जाते हैं। दीदी, इसने हमारी किताब खा ली। चल चल भाग यहाँ से, वरना ये हमें भी मारकर खा जाएगी। चल दीदी। उसके बाद वे दोनों वहां से भाग निकलते हैं। फिर हवेली में पहुंचने के बाद दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन गांव के कुएं के किनारे दो औरतों की लाश मिलती है। उन दोनों के शरीर को बुरी तरह काटा गया था। हे भगवान, इन दोनों को तो बड़ी बेरहमी से मारा गया है। हाँ भाई, ये इनकी हालत देखकर तो लगता है कि यह काम किसी शैतान का है। कल रात मेरे पति ने जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर एक डरावनी औरत को घूमते हुए देखा था। मुझे तो लगता है कि ताबूत वाली चुड़ैल आजाद हो गई है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? उस चुड़ैल को ठाकुर रघुवीर जी ने अपनी किताबों की शक्ति से ताबूत के अंदर कैद किया था। वो कभी आजाद नहीं होने वाली। लेकिन तभी एक आदमी भागता हुआ वहां आता है। अरे भाई, वो पीपल के पेड़ पर 4 आदमी की लाश लटकी हुई है। उन चारों की गर्दन गायब है। लगता है हमारे गांव में सच में कोई चुड़ैल आ गई है, जो एक एक करके इंसानों को मार रही है। क्या? अब हमें हवेली जाकर ठाकुर जी के बेटे से बात करनी होगी। उनके पास मंत्रों की किताब है और उसी के जरिए हम चुड़ैल को वापस कैद कर सकते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले हवेली में पहुंचकर तारा और विनोद के पिता से किताब के बारे में पूछने लगते हैं। उस किताब को तो मैंने अलमारी में रखा है, अभी ला कर देती हूँ मैं। लेकिन विशाखा को अलमारी के अंदर कोई किताब नहीं मिलती। वो समझ जाती है कि जरूर उसके बच्चों ने किताब चुरा ली होगी। तुम दोनों सच सच बताओ, कहाँ चली गई किताब? दोनों भाई बहन रोते हुए सारी बात बता देते हैं। अरे, ये तो तुम दोनों ने बहुत बड़ी भूल कर दी। अब वो चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ेगी। वो बहुत ही बेरहम चुड़ैल है। हाँ, अगर तुम्हारे दादाजी जिंदा होते तो कुछ किया भी जा सकता था, लेकिन अब तो तुम्हारे दादाजी भी नहीं है और वो किताब भी चुड़ैल खा गई। लगता है अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नादानी में आकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। बेटी, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। अब तो वो चुड़ैल एक एक करके हम सब की जान ले लेगी। लेकिन तभी भीड़ से बाहर निकलकर एक बूढ़ा कहता है, नहीं, रुको। अब उस चुड़ैल को मारने का एक ही तरीका है, पुराना मंदिर। हमें चुड़ैल को पकड़कर पुराने मंदिर में ले जाना होगा। अरे काका जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? है? अरे उस चुड़ैल के सामने जाने की हिम्मत कौन करेगा? वो तो हमें देखते ही हमारी जान ले लेगी। सुनो, ठाकुर रघुवीर जी और मैं, हम दोनों अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मुझे ओम की शक्ति से अभिमंत्रित एक चादर दी थी। उस चादर का इस्तेमाल करके हम चुड़ैल को पकड़ सकते हैं। बूढ़े की बात सुनकर गांव वालों में हिम्मत जाग जाती है। उसके बाद वो बूढ़ा अपने घर से एक चादर लेकर आ जाता है। उस चादर के ऊपर ढेर सारे ओम के निशान बने हुए थे। घबराओ नहीं, चलो मेरे साथ। हम जंगल में जाकर उस चुड़ैल को पकड़ लेंगे। फिर वो सभी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें ताबूत के अंदर से चुड़ैल के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। चुड़ैल दुखी होकर जोर जोर से रो रही थी। मैं इतने सालों से तड़प तड़प कर इस ताबूत के अंदर कैद रही। अब एक एक कर मैं सभी गांव वालों को मौत के घाट उतार दूंगी, तभी मुझे सुकून मिलेगा। चुड़ैल इस वक्त अपने ताबूत के अंदर है। इससे पहले कि वो बाहर निकले, हमें फौरन इस चादर को ताबूत के ऊपर डालना होगा। उसके बाद गांव का एक आदमी हिम्मत करके बूढ़े से चादर ले लेता है और दौड़ता हुआ उस ताबूत के ऊपर फेंक देता है। चादर के ताबूत के ऊपर जाते ही चुड़ैल तड़पने लगती है और डरावनी आवाज में चिल्लाना शुरू कर देती है। अब चुड़ैल इस ताबूत से बाहर नहीं आ पाएगी। चलो इस ताबूत को पुराने मंदिर में ले चलो।
फिर सभी गांव वाले ताबूत को उठा लेते हैं और उसे गांव के पुराने मंदिर में ले जाते हैं। उस मंदिर में शंकर भगवान की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी। ताबूत को मूर्ति के सामने रखकर बूढ़ा चादर हटा देता है। शंकर भगवान की मूर्ति को देखते ही चुड़ैल तड़पने लगती है। देखते ही देखते चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है।